जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TBA द बर्निंग एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज पार्ट 2। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर वहां पर देखिए, आपको मज़ा आएगा। इंट्रोडक्शन मिला है कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज का पार्ट 2 को, और उसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये सब तो देखेंगे ही। पहले शुरू में हम लोग क्वेश्चन को नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हाई लेवल पर जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष दिया हुआ है। कोई क्लास है जिसमें 30 को छात्र हैं, उसका एवरेज औसत वर्ष कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। यदि इसमें अध्यापक की भी आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र आपका हो जाता है 15। अगर इसमें टीचर का भी आयु को शामिल करते हैं तो मेरा औसत उम्र कितना हो जाता है? 15 होता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। आप कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? ऑफ STUDENT स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है। कितना वर्ष उनका एवरेज है? 14 है। 30 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 420। 420 ईयर है। अब बताइए, इसमें टीचर की आयु को शामिल करते हैं तो 30 से टीचर उसमें ऐड होगा तो 30 + 1 31 को मेंबर हो जाएंगे उसमें। ऐड टीचर प्लस STUDENT स्टूडेंट, कितना हो जाएगा? 30 + 1 31। कितना औसत बढ़ रहा है आपका? 15 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 30 45, 465। 465 ईयर हो जाएगा। अगर ये दोनों का हम डिफरेंस घटा देते हैं, ये तो मेरा स्टूडेंट का है, इसमें टीचर भी है स्टूडेंट भी है। अगर हम 465 में से 420 घटा देते हैं तो मेरा टीचर का आयु निकल जाएगा। तो घटा देते हैं। 465 माइनस 420, इसको घटाते हैं 5, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 45 ईयर का टीचर है उसमें शामिल। टीचर का उम्र कितना हो रहा होगा? 45। चलिए, ये तो आपका बेसिक मेथड था। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक मेथड। यहाँ पर सारे लोग जो एवरेज का कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अधिकतर लोग ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, बेसिक। अगर हम लोग इसको जल्दी करना हो तो कैसे करेंगे? जल्दी करने के लिए आपको देखिए, पहले तो नया औसत, नया एवरेज प्लस मेंबर कितना है? मेंबर 30 है। 30 प्लस आपका कितना बोलते हैं? औसत में कितना वृद्धि हुआ? 15 में से 14 गया, कितना? 1 इंटू 1। नया कितना है मेरे पास? नया औसत है मेरा 15 प्लस, ठीक है, 30 है यहाँ पे। 30 इंटू 1, 30 इंटू 1 30 हो गया। 30 + 15 कितना हो गया? 45। तो टीचर की आयु कितना हो गया? 45। सिंपल एकदम। आपको जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये मेथड अप्लाई कीजिएगा। अगर बेसिक सीखना है तो ये मेथड है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 नतीजे का औसत कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ। कोई 11 नतीजा है जिसका एवरेज दिया हुआ आपको 50। यदि पहले 6 नतीजों का एवरेज दिया हुआ 49, पहला 6 नतीजा है उसका कितना एवरेज दिया हुआ? 49। और अंतिम 6 नतीजों का एवरेज कितना दिया हुआ? 52। अंतिम जो 6 नतीजा है उसका एवरेज दिया हुआ 52। तो छठा नतीजा हमको ज्ञात करना है। तो आपको एक बेसिक मेथड आप बताए थे पिछले क्वेश्चन में, और एक बताए थे निंजा टेक्निक। तो चलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं दोनों मेथड को। तो आप देख सकते हैं, मानते हैं पहला जो बेसिक है, 11 नतीजा इंटू 50 कितना होता है? 550 होता है। पहला 6 नतीजों का कितना दिया हुआ है? औसत 49 दिया हुआ है। 6 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, ठीक है, 9 5 5 9 6 54, 294 हो जाता है। ठीक है, अंतिम 6 नतीजा का औसत कितना दिया हुआ है? 6 इंटू 52, 6 दूना 12, मतलब कि आपका 312 दिया हुआ है। अगर हम ये दो नतीजा मेरा दिया हुआ है 6 6 12, इसको जोड़ दें और 11 नतीजा 550 में घटा दें तो मेरा छठा नतीजा निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं दोनों को। 294 यहाँ पर हो जाएगा, 606 हो जाएगा। अगर हम 606 में से 550 घटा देते हैं, 550 यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो मेरा छठा नतीजा 56 होता है। ये तो आपका बेसिक मेथड था। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में निंजा टेक्निक। तो देखिए हमको क्या निकालना है? छठा नतीजा निकालना है। मेरा टोटल पहले का एवरेज कितना दिया हुआ था? 50 दिया हुआ था, हम 50 मानते हैं। ठीक है, हमको छठा नतीजा फाइंड करना है। 50 प्लस छठा नतीजा को ले लेते हैं। मेरा एवरेज कितना बढ़ गया? पहले 50 था, अभी 52 हो गया। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा।
मल्टीप्लाई का साइन बीच में भी दिए थे, वहाँ पे भी 2 एवरेज बढ़ गया। अब मेरा एवरेज कितना बढ़ा या घटा, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 50 है। पहले 50 था, अब 49 हो गया, तो -1 हो गया। -1 यहाँ पर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है 50 प्लस, ठीक है, 2 में से 1 जाता है 1, 6 इंटू 1 6 हो जाता है, यानी कह सकते हैं 56। तो मेरा छठा नतीजा 56। ये डायरेक्ट मेथड है जो आपका एग्जामिनेशन में समय बचाएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन को। किसी परीक्षा में 120 छात्रों का पर्याप्त का औसत कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। 120 छात्रों का पर्याप्त अंक जो है उसका औसत दिया हुआ आपका 35 दिया हुआ है। उसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अंक दिया हुआ 39। जो पास करते हैं परीक्षा को उसका अंक का चाहिए औसत 39 दिया हुआ है, और जो फेल करते हैं एग्जामिनेशन को उसका औसत अंक कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है? 120 छात्रों में से कितने छात्र परीक्षा को पास किए हैं? तो आइए इसको बनाते हैं। इसका बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके लिए आपको एवरेज यूज नहीं करना है, आपको समय बचेगा, आपको मज़ा भी आएगा। चलिए देखते हैं। मेरा उत्तीर्ण अंक पास कितना किया? पास का औसत कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। फेल का औसत कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। ओवरऑल औसत कितना दिया हुआ है? 35 दिया हुआ है। 35। अगर हम इसको क्रॉस मिक्सचर एलिगेशन में इसको इससे घटाते हैं 35 से, 39 में 35 को घटाते हैं, कितना आएगा? 15। 35 में से 15 घटाते हैं, कितना हो गया? 20। यहाँ पर दिया हुआ 39 में से 35 को घटाते हैं, कितना आ जाता है? 4 आ जाता है आपका। तो इसका रेशियो कीजिएगा, 4 × 5 = 20, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 4। मतलब कह सकते हैं 5:4 के अनुपात में जो पास किए हैं वो 5 है उसका रेशियो, जो फेल किए उसका रेशियो 1 है। तो आपको क्या पूछा है? पास का कितना स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन को पास किए हैं। तो आप ले सकते हैं 5 स्टूडेंट एग्जामिनेशन को पास किए हैं, कितना में? 5 + 1 6 में। कितना नंबर दिया हुआ है यहाँ पर? स्टूडेंट छात्र कितना थे एग्जामिनेशन में बैठे? 120 थे। यहाँ पर 120 ले लीजिए, 6 दूना के 12 0, यहाँ पर 20 × 5 = 100। तो कह सकते हैं आंसर 100 को छात्र थे जो एग्जामिनेशन को पास किए थे और 20 को छात्र थे जो एग्जामिनेशन को फेल किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आया तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। 8 व्यक्ति की किसी समिति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 को व्यक्ति का कोई संगठन है जिसका औसत उम्र का कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। यदि 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को हटाकर 2 महिला को रख दिया जाता है। 35 वर्ष और 45 वर्ष को 2 पुरुष है उसको हटाया जाता है, उसके जगह पर 2 महिला को रख दिया जाता है। तो 2 महिलाओं को औसत उम्र ज्ञात कीजिए। हम कह सकते हैं कि महिला भारी होगी। तो चलिए 2 पुरुष का पहले एज कितना था उसको फाइंड करते हैं, जिसको हटाया गया। एज कितना था? 35 + 45 कितना हो जाता है? 80 था। अब ये दोनों को निकाल दिया जाता है, इसके जगह पर 2 वोमेन को शामिल कर दिया जाता है। तो कितना औसत बढ़ता है? 2 वर्ष। आदमी भी तो वही रहेगा, 8 का संगठन रहेगा ना। 2 को पुरुष को हटाया गया, 2 को महिला को इंटर किया गया, तो कितना बढ़ा? 2 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि 8 दूना 16, 2 वोमेन इंटर इंक्रीज एवरेज। कितना बढ़ा? 8। औसत कितना बढ़ा? 2। यानी कह सकते हैं हम 16। अगर हम ये दोनों का एज और 16 को जोड़ देते हैं तो हम महिला का एवरेज निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो देखिए 80 + 16 कितना हो गया? 96। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 महिला थी, हमको एवरेज निकालना था, 2 से डिवाइड करते हैं, 4 यहाँ पर 8, 48। तो आप कह सकते हैं महिला का जो औसत एज है 48 है। तो चलिए इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया क्वेश्चन। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।